आपको बोलूं कि अगर इंग्लिश में बात करना है तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप इंग्लिश में बात करो, समझ रहे हो। तो जो है इसका मतलब क्या कि चलो वो जब देखेंगे, जब आपके जैसे जो भाषा के जो शब्द होते हैं आपका 4 तरह के होते हैं, या तो वो आपका भारतीय होगा या विदेशी होगा, ठीक है। विदेशी में भी अरबी फारसी होगा या फिर अंग्रेजी होगा, इस टाइप का, ठीक है। चलिए, तो भाषा जो है आपका भाष धातु से बना है। धातु मतलब क्या होता है कि आपका ध्वनि से जो उत्पन्न जो वर्ण है वो आपका ध्वनि वो होता है आपका धातु। तो जो आपका भाषा जो है आपका भाष शब्द से बना हुआ है, ठीक है। भाष का अर्थ होता है आपका बोलना, ठीक है। और भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है आपकी, वाक्य होती है। सबसे छोटी इकाई बोलने से आपका क्या हो जाएगा, ध्वनि होता है, ठीक है। ध्वनि उसी को तो वर्ण होगा, पर वर्ण जो आपका कहां से निकलता है, ध्वनि से निकलेगा, ठीक है। इसके अलावा क्या हो जाएगा आपका वाक्य से छोटी आपका इकाई आपका उपवाक्य। जैसे आपका देखेंगे आप, जैसे संयुक्त वाक्य बनाते हैं या मिश्र वाक्य बनाते हैं। जैसे मैं खाना खाने गया था और वहां राम मिल गया, तो ये दो इसमें सेंटेंसेस आपके जुड़े हुए हैं, ठीक है। या तो उसमें एक आपका उपवाक्य हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका वाक्य से छोटी आपकी उपवाक्य हो जाएगी। इस उपवाक्य से छोटी इकाई आपकी पदबंध हो जाएगी। ये सब क्या है आपका, इतना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है आपको। आप देखिए अक्षर से छोटी इकाई क्या आपका ध्वनि या वर्ण होती है, ठीक है। बताऊं कि इसको छोड़ दूं? ओहो, अच्छा चलो ठीक है। पदबंध से छोटी इकाई आपका पद हो जाएगा, पद से छोटी इकाई आपका अक्षर हो जाएगी, और अक्षर से छोटी इकाई आपकी ध्वनि हो गई। अगर इसको आपका असेंडिंग ऑर्डर में देखा जाए, देखिए क्या होता है कि लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। अब सब क्या पढ़े सबको, ठीक है। तो क्या सबसे छोटी इकाई आपका ध्वनि या वर्ण हो गई, ठीक है। इसके अलावा क्या हो जाएगा आपका, फिर ध्वनि या वर्ण से क्या बनेगा आपका अक्षर बनेगा, अक्षर से क्या बनेगा आपका पद बनेगा, पद से आपका पदबंध बनेगा, पदबंध से क्या बनेगा उपवाक्य बनेगा, और उपवाक्य से आपका मिला के क्या बनेगा वाक्य बनेगा। तो ये आपको चाहे तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में याद कर लो, चाहे आपको इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में याद कर लो। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका राम शब्द जो है। अच्छा, एक चीज और होता है कि आपका व्यंजन जो है आपका, क्या वो इंडिपेंडेंटली यूज होता है? नहीं होता है। उसके लिए क्या, उसको हाँ स्वर की जरूरत होती है, ठीक है। चाहे वो अगर कबूतर भी लिखा हो तो क में भी क्या आपका अ की मात्रा होती है इसमें, ठीक है। जैसे राम में आप बोल दोगे कि आ की मात्रा है यहाँ पर, ठीक है, पर म में तो नहीं है, पर म में क्या है आपका अ की मात्रा है इसमें। तो राम शब्द जो आपका 2 अक्षर से मिला आपका रा और म, तो इसमें क्या जगह र आ म और अ, ठीक है। 4 वर्ण इसमें रहेंगे राम में, ठीक है। चलिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना, इसको एकदम याद रखो। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है या वर्ण है आपका, जैसे देख लो ना, ठीक है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी ध्वनि होगी। इस ध्वनि को क्या बोलते हैं आपका वर्ण कहते हैं। तो दोनों ऑप्शन आपके आ सकते हैं, मतलब आइदर और आएंगे, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको ध्वनि भी देगा और वर्ण भी देगा, इनमें से कोई भी आ सकता है। तो कई बार आपका क्वेश्चन देता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आपका या तो ध्वनि या तो वर्ण, आपका वहां पर आपका ऑप्शन होगा। वर्णमाला हो जाएगा आपका, वर्णों की व्यवस्थित समूह को आपको वर्णमाला कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि 12 खाड़ी होता है, बचपन में पढ़े होगे, क का की कु कु के इस टाइप का, तो वो सब क्या जाएगा 12 खाड़ी। तो वो आपका क्या व्यवस्थित समूह है, ठीक है। पहले आपका स्वर क्या रहेगा आ ई उ री, है ना, ए ओ अम आहा। तो क्या रहेगा आपका, ये एक सीक्वेंस हो गया। तो इसी को क में डालोगे, फिर ख में डालोगे, फिर ग में डालोगे, इस तरह से आपका 12 खाड़ी बनती है। चलिए, मूलतः जो आपका हिंदी में उच्चारण करने के आधार पर क्या कितने आपके 45 वर्ण है, उच्चारण के आधार पर ना, उच्चारण के आधार पर कितने आपका 45 वर्ण है। और लेखन के आधार की बात की जाए तो आपका 52 वर्ण है। तो डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। अपन तो क्या कि 52 पढ़े हुए हैं, है ना। और जनरली हो सकता है, देखो क्या मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन वाला बात है, आप पढ़ तो लिए 45 और 52 है, ठीक है। तो क्या है कि कई बार आपको अपना जनरल IQ भी लगाना है, ठीक है। चलिए, चीज़ें हम बता सकते हैं, बाकी एप्लीकेशन तो आपके लेवल पे आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे साइंटिस्ट जो होते हैं या डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर क्या होता है कि उनको एक सेट ऑफ रूल्स दे दिया जाता है कि मान लीजिए कि स्वेलन हो गया है, आंखें जो है लाल लाल हो गई है या फीवर आ रहा है, तो इस टाइम में क्या कि आपको ये दवाई देना है, ठीक है। तो पढ़ाया जाता है, पर क्या कि अल्टीमेटली उनको अप्लाई करना होता है। कई बार कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। अभी क्या कि
एक क्या बोलते हैं आपका एक हॉस्पिटल के ऊपर केस लग गया है, 7 साल पहले एक व्यक्ति मर गए थे उनका, अगर आप 7 साल पहले, है ना। तो देखो हो सकता है इंटेंशनली नहीं किया हो ना, पर क्या है कि गलती हो जाता है। अब क्या है कि अब हो सकता है कि आपने मीम देखा होगा कि अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रखो, क्योंकि आपको जो आपको आपका आपके जो सेहत को ध्यान देने वाले हैं उन लोग सब क्या कोविड में पास हुए हैं, ठीक है। तो ये सब बात है। चलिए, तो उच्चारण के आधार पर कितने आपके 45 आपके वर्ण हो जाएंगे और लेखन के आधार पर 52 आपके वर्ण होंगे। तो इसमें कैसे बाइफर्केशन कैसे किया आपका, 10 आपके स्वर हो गए, 35 आपके व्यंजन हो गए, ठीक है। 52 का क्या हो जाएगा आपका 13, इसमें क्या हो जाएगा री और अम और 3 इसमें एड ऑन हो गए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका लेखन के आधार पर स्वर की बात की जाए तो क्या हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा, समझ रहे हो। पर एक बार पीएससी में है 11 दिया हुआ है, ठीक है। आंसर जो है आपका 11 लिया हुआ है, क्योंकि री को ले लिया गया है, अम आहा को आयोग वहां हो गए, छोड़ दिया उसको, ठीक है। चलिए, हाँ वही देखो जैसे एक क्वेश्चन आया था पता है आपको, महात्मा गांधी जी ने आपका हिमालय से बड़ी चूक महात्मा गांधी जी ने आपका हिमालय से बड़ी चूक कहा है, क्वेश्चन आया हुआ था, है ना। ठीक है ना, ये भी जरूरी है। चलिए, तो क्या था आपका हिमालय से बड़ी गलती उन्होंने मानी है, तो इसके लिए कौन सा आंसर होगा। व्यापम ने क्या लिया था आपका, जो रॉलेट एक्ट का जो के विरोध में जो उन्होंने लिया था, तो उसके लिए आपका कहा है कि जो आपका असहयोग आंदोलन था उसको माना है, क्योंकि असहयोग आंदोलन के दौरान क्या हुआ था आपका, बंद कैसे हुआ वो माना, ठीक है। आप लोग फ्रेशर है पर कुछ तो पढ़े होंगे एकदम। असहयोग आंदोलन में क्या हुआ था, अच्छा कहानी भी वही देखो, क्या होता है कि इसीलिए बोला जाता है कि जो जॉब नहीं कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या है कि टीचिंग जॉब आप कर सकते हैं, टीचिंग इन द सेंस घर में होम ट्यूटर टाइप का, तो कम से कम जब बच्चे को पढ़ाओगे तो आप जो पढ़े थे उसको रिवाइज कर पाओगे। असहयोग आंदोलन में क्या था, 1920 में हुआ था। 1920 में क्या हुआ था कि आपका असहयोग आंदोलन स्टार्ट किए, ठीक है। फिर पता चल रहा है कि आप कहीं जुलूस निकल रहा है, पुलिस ने रोकने की कोशिश की, पीट पाट दिए, पुलिस चौकी को जला दिए। तो अहिंसा जो है, अहिंसा का जो रवैया हमने अपनाया था, अब कहीं ना कहीं हिंसात्मक रवैया होने के कारण उसको दमन करना आसान हो गया ब्रिटिशर्स के लिए, इसीलिए क्या कि तत्काल जो है उन्होंने बंद कर दिया। तो ये चौरा चौरी की घटना हुई थी गोरखपुर में, इसके लिए क्या कि उन्होंने बोला कि असहयोग आंदोलन जो हमने स्टार्ट किया था वो क्या कि आपका हिमालय से बड़ी भूल थी, ठीक है। चलिए, तो आपका क्या हो जाएगा, उच्चारण के आधार पर आपका 45 वर्ण है, और इन जनरल आपको अगर बोला जाए वो मोटा मोटा क्या याद रखना है, तो आपको 52 याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका लेखन के आधार पर 52 हो जाएंगे, आपका 13 स्वर हो जाएंगे, आपका 35 व्यंजन हो गए, और 4 आपका संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, सॉफ्ट पावर जैसे सुनो, आपको हो सकता है कि बहुत ज्यादा लोगों को आपको जो है अल्फाबेट्स याद होंगे, 26 होता है, पर अभी जो है आपको हिंदी का इसको बोलेंगे तो कहीं ना कहीं आप या तो आप बोल भी देंगे, पर क्या कि आपका जो सिस्टम वो है आपको सिस्टमेटिक में नहीं बताएंगे, सिस्टमेटिक ऑर्डर में नहीं बताएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती है, पर क्या है किस तरह से आपके दिमाग में चीज़ों को डाला गया है बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आपका क वर्ग से हो जाएगा, च वर्ग से हो जाएगा, ट वर्ग, त, प, अंतस्थ, ऊष्म और आपका संयुक्त व्यंजन, ठीक है। तो इसको इस तरह से भी याद कर सकते हो कि आपका क, च, ट, त, प, ठीक है। तो इस तरह से याद करने से आपको हालांकि एकदम एग्जाम में इस तरह से नहीं आता है, पर आपको एटलीस्ट पता तो होना चाहिए, ठीक है। हिंदी के टीचर बन गए पर आपको क्या कि सिस्टम ही नहीं पता इसका, ठीक है। तो क, च, ट, त, प आपका क्या वर्ग हो जाएंगे, जिसमें आपका पंचमाक्षर 5 आपके वर्ण होंगे इसमें, ठीक है। अंतस्थ मतलब क्या जाएगा आपका यर अलावा आ जाएगा। ऊष्म मतलब आपका शशह, जिसमें ऊष्म मतलब क्या कि जिसमें आपकी ज्यादा एनर्जी या ज्यादा आपकी हवा जो है आपका अंदर से जो है आपका बाहर आती है, तो वो क्या हो जाएगा आपका ऊष्मा निकलती है बोलने से आपका ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे। सही, कहाँ से बढ़ाऊं यार, यहाँ से इसमें, ओह देख लो यार, ये लाइट वाइट जलाओ यार, कहाँ क्या बोलते हैं, मैं यूट्यूब में देख रहा था तो एकदम तुम लोग कॉन्स्पेरेसी की तहत एकदम सब मैं समझ रहा तुम लोग का। चलो ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन हो जाएगा आपका, ये क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है। क्षत्रज्ञ श है ना, तो इसमें बोल दिया जाएगा कि आपका जो श है, श जो है किन व्यंजनों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो किससे बनेगा आपका क और आपका षटकोण का श से बनेगा।
डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है, जिसको आपको याद रखना है। क्ष जो हो जाएगा क्षत्रिय का जो क्ष है वो आपका क और षटकोण का ष से मिलकर बनेगा। त्र जो है आपका त और नाम से समझ आ रहा है, त्र तो त और र से बनेगा। ज्ञ जो है आपका ज और यहाँ से बन के बनेगा, ठीक है, ज और यहाँ। और श जो हो जाएगा आपका श और र। तो श में दोनों में आपको याद रखना है कि जो है आपका षटकोण का श किस में यूज होगा, आपका क्ष में यूज होगा, है ना। और जो है आपका श्र में जो आपका श्रमिक में जो श यूज होता है उसमें क्या हो जाएगा आपका शक्कर का श यूज होगा, ठीक है। ये इसको याद रखना। हो सकता है एक बार में आज जो पढ़ेंगे हो सकता है एक बार में आपको याद ना हो, इसको थोड़ा सा आपको करते रहना पड़ेगा तो चीजें याद हो जाएगी आपको। अच्छा, ये जैसे आपको इंग्लिश में देखेंगे तो आपका जो ज्ञ है ना, तो जैसे अगर आप देखेंगे तो ज्ञानपीठ जो लिखते हैं तो उसका पहला वो लेटर क्या रहता है, जी हाँ, इंग्लिश में लिखेंगे तो जी रहता है ना, ठीक है, जी नहीं रहता, ठीक है, जे रहता है, जे यानी एन या फिर ज्ञानपीठ होता है, ठीक है, ठीक। चलिए, तो उसको क्या कि जनानपीठ नहीं पढ़ना अपने को, ठीक है। तो यह जगह ज और यह मिलके क्या, ज और यह मिलके क्या बनेगा आपका ज्ञ बनेगा। क और षटकोण का श मिलके क्या बनेगा, क्ष बनेगा। त और र बन के आपका त्र बनेगा। और श और र मिलके क्या बनेगा, श बनेगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि क्या है कि हो सकता है कि आपका यहां पर क्या कर देगा, उसको ऐसे डाल देगा, ठीक है। श तो स होता है, माँ तो माँ होती है, ठीक है। आपको तो छ याद है, श तो यूज होगा, पर वहीं पर क्या सब क्या कि एक में ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं करना अपने को, ये पता चले इसी लिख दोगे तो बोलोगे कि ये वाला सही है करके। चलो, तो इस तरह से क्या हो जाएगा आपका 33 आपका हो जाएगा। द्विगुण व्यंजन आपका ढ और ण होता है। ये बेसिकली क्या किया आपका संस्कृत में ही जो आपका ये यूज नहीं हुआ है, ये संस्कृत के शब्द नहीं है, आपका हिंदी में ही आपके आए हुए हैं, ठीक है। तो जैसे आपका पढ़ाई में ये होता है, लड़ाई में ये आपका द्विगुण व्यंजन यूज होते हैं। अच्छा, जो है आपका संस्कृत सबसे आपका जो है अगर प्रोसेस की बात की जाए तो सबसे पहले क्या है आपका संस्कृत, ठीक है। संस्कृत के बाद क्या हुआ, ये पाली, ठीक है। फिर हो जाएगा आपका प्राकृत, ठीक है। उसके बाद अपभ्रंश, उसके बाद औहट, उसके बाद हिंदी, है ना, ठीक है। तो ये आपका उसका वो है सिस्टम है या इवोल्यूशन आप बोल सकते हैं। ऑल ऑफ सडन तो नहीं हुआ, जैसे आप एक मान लीजिए कि कई ठोक पिक्चर में आप देखते हैं कि आपको टाइम ट्रेवल आप कर रहे हैं, ठीक है, टाइम ट्रेवल कर भी लिए, पर आपको जो है नॉलेज होना चाहिए उस समय जो लैंग्वेज यूज़ की जा रही थी। मराठा काल में चले गए, अब लोग मराठी में बात कर रहे हैं, शिवाजी के पास चले गए आप समझ ही नहीं आ रहा है, आपके पास एक गूगल ट्रांसलेटर होना चाहिए फिर, ठीक है, जो आपको बताए कि लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका वो है क्या बोलने से, ये आपका वो इवोल्यूशन हुआ है, मतलब पहले संस्कृत थे आपका। अच्छा, एक चीज बताओ कि अभी कितने क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, क्लासिकल लैंग्वेज कितने हैं, क्लासिकल लैंग्वेज 6 है, ठीक है। सबसे पहला कौन सा जुड़ा था, अच्छा, इसमें से क्या इंग्लिश मीडियम वाले कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, किसी की दिक्कत है इतना, हाँ मतलब चलो, मतलब किसी को कोई दिक्कत आ रहा है, नहीं वो लिख रहा है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक है। तो क्या कि किसी को दिक्कत तो नहीं आ रहा है ये समझने में, हिंदी में तो ऐसा भी नहीं आना चाहिए। कल कंप्यूटर में कोई इशू था कल का, नहीं था ना। चलिए, क्लासिकल जो आपका लैंग्वेजेस हैं कितने आपके 6 हैं, ठीक है। सबसे पहला जो आपका 2004 में जोड़ा गया था कौन सा, तमिल, ठीक है। हम लोग तमिल बोलते हैं, हम लोग तमिल बोलते हैं, ठीक है। एसेंट का वो रहता है, तो सबसे पहले आपका तमिल जुड़ा और सबसे लास्ट आपका उड़िया जुड़ा है, ठीक है। तो 6 कौन कौन सा जाएंगे आपका, तमिल, कन्नड़, मलयालम और आपका तेलुगु, 4 ही हो गए, 4 नीचे से आपके 4 हो गए, ठीक है। एक संस्कृत होगा ऑब्वियसली और आपका उड़िया, ठीक है। तो 6 आपका क्या हो जाएंगे क्लासिकल लैंग्वेजेस, ठीक है, क्लासिकल लैंग्वेज, ठीक है। कुछ गलत बोलिएगा, ठीक है। अच्छा देखो, 4 कुछ याद करने की जरूरत नहीं, तमिल तेलुगु 2 हो जाएगा याद, 10 है तमिल तेलुगु हो गया,
एक कन्नड़ हो जाएगा और आपका मलयालम। मलयालम कहाँ कौन से राज्य में बोली जाती है? केरला, है ना, केरला में। केरला में ही आपका कौन सा वो है, कौन सी वैली है? साइलेंट वैली, है ना। साइलेंट वैली में खासियत क्या है कि आपका बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा है वहां पर, है ना। ठीक, चलिए, तो 4 ये हो गया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम 4 हो गए। संस्कृत तो रहेगा ऑब्वियसली, और क्या है एक आपका उड़िया। ठीक है, तो ये है आपका क्लासिकल लैंग्वेजेस। सबसे पहले आपका तमिल था, उड़िया था आपका सबसे लास्ट लेटेस्ट, उसको जोड़ा गया है। चलिए, हिंदी अवहट, अवहट, ठीक है, इसको फिर से लिख दूं क्या? हो जाएगा ना। इट्टा है बेसिकली, आधा टा है, ठीक है, अवहट, ठीक है। चलिए, हो गया। चले आगे। हम्म 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 चलिए, डॉट डॉग उसमें द्विगुण व्यंजन उसको भी डाल दिया है, ये बोला है। स्वर की बात करते हैं। आपका स्वर आपका कितने हैं? 10 भी है, अगर लेखन की शैली के हिसाब से बोला तो 13 गया है, 13 होते हैं, ठीक है। तो ये तो पता है आपका। अगर आपका उच्चारण की दृष्टि से बोलोगे तो क्या हो जाएगा आपका? 10 हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। उच्चारण की उससे बेस में देखोगे तो आपका 10 होंगे, लेखन शैली के हिसाब से देखोगे तो 13 हो जाएंगे, क्योंकि उसमें 3 के आगे जुड़ा है, री जुड़ जाएगा, ऋषि का री जुड़ जाएगा, और आपका अयोगवाह, ठीक है। अयोगवाह क्यों बोला जाता है उनको? अयोगवाह इसलिए रहता है क्योंकि उनका इंडिविजुअल आपका जो है आइडेंटिटी नहीं होता है, उसको किसी के जोड़ के साथ उसको मतलब जोड़कर उसको काम आपको होते हैं। जैसे आपका आह की कुछ वैल्यू नहीं होती, पर वो प्रातः में जुड़ता है ना, या फिर अंगूर में अम की मात्रा करके के माध्यम से जुड़ते हैं, ठीक है। मतलब ये क्या है कि ना तो स्वर में आ पा रहे हैं। त्रिशंकु की कहानी सुने हो, राजा त्रिशंकु की? जिंदगी में क्या कर रहे हो तुम लोग, क्यों जी रहे हो .com। चलो, क्या है कि अपना जो है आपका जो टाइम पीरियड बहुत छोटा है, तो बहुत ज़्यादा इधर अपन एक्सपैंड नहीं हो सकते। चलिए, तो क्या जाएगा, स्वरों को वर्गीकरण की बात करें तो आपका देखिए बेस अलग अलग है, और बेस अलग अलग होने के कारण उनका जो है आपका बाइफरकेशन भी अलग अलग होगा, ठीक है। तो खास बात क्या है कि इसमें 3-3 होने से क्या है कि आपका पूछे कुछ भी आप 3 मार सकते हो, इतना है आपका, ठीक है। जैसे क्या हो जाएगा आपका ह्रस्व स्वर हो जाएगा, दीर्घ स्वर हो जाएगा, आपका प्लुत स्वर हो जाएगा। ह्रस्व स्वर मतलब क्या है, जिसमें आपका जिसके उच्चारण में आपको कम समय लगता है वो क्या जाएगा आपका ह्रस्व स्वर, या इसको लघु स्वर भी बोला जाता है। जैसे अ, ई, ये सब क्या रहेगा आपका, ऊ रहेगा, ये सब आपका ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ह्रस्व स्वर मतलब जिसमें आपका जो टाइम आपको कम लग रहा है। जैसे अगर हिंदी क्लास में आपने बैठे होंगे, अगर आपकी टीचर ने आपको बताया होगा, तो जैसे आपका जो है किसान नहीं होता, किसान होता है करके आपको बताएंगे, है ना। तो क्या जाएगा आपका उच्चारण में जो आपको ज्यादा टाइम नहीं लेना होता है आपको टेक। अब देखिए आप जो यूज करते हैं, हो सकता है आप स्टैंडर्ड नहीं यूज करते हैं, नॉर्मल आप जो आपका जो डायलेक्ट होता है या आप आम बोलचाल की भाषा में जो बोलते हैं, जरूरी तो नहीं है आप स्टैंडर्ड बात करते हैं, ठीक है। तो ये सब है। तो आपको याद रखना है कि ह्रस्व स्वर या लघु स्वर में क्या हो जाएगा आपका उच्चारण में कम समय लगता है। मतलब इसको समझ लीजिए कि एक मात्रा, अ में एक मात्रा है, ई में एक मात्रा और ऊ में एक मात्रा है, ठीक है। ऊ रहेगा तो 2 मात्रा हो जाएगी, आ रहेगा तो 2 मात्रा हो जाएगी, ई रहेगा तो ई का ई रहेगा तो आपका 2 मात्रा हो जाएंगी, ठीक है। इसी तरह से क्या जाएगा आपका दीर्घ स्वर में जो आपका ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है एज कंपेयर टू ह्रस्व स्वर, क्या है कि आपको ज्यादा टाइम लगता है, तो वो क्या जाएगा आपका दीर्घ स्वर हो जाएगा। 2 मात्रा का समय इसमें लगता है, जैसे आ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, ए क्यों हो गया आपका ए क्यों हो गया, क्योंकि आपका इसमें क्या मिलके बना है, अ और ई मिलके बना है, ठीक है, और आ और ऊ मिलके ओ बना है, तो दो मात्रा हो गई, ठीक है, समझ आए। तो इसीलिए क्या जाएगा आपका ये सब आपका
आपके दीर्घ स्वर हो जाएंगे, ठीक है, समझ आए। और इसका जाएगा आपका प्लुत स्वर। प्लुत स्वर मतलब क्या जाएगा आपका, इनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी एज कंपेयर टू दीर्घ स्वर हम इसमें और ज्यादा टाइम आपको लगता है, ठीक है। इसको पुकारने में आपका नाटक के संवादों में प्रयोग किया जाता है, जैसे राम, ये राम जैसे आपका क्या है, जो मरीज जो आपका हे राम करके नहीं मरते, ठीक है, मरीज, हाँ हाँ राम, जैसे आपका इंग्लिश मीडियम वाले लोग, जो इंग्लिश मीडियम वाले हों ओपेरा सुने होंगे, उनके लिए ओपेरा, ठीक है। जो ये देखे हैं हिंदी वाले जो नॉर्मल है, उन लोग नाटक वाटक में देखे हे राम करके नहीं मरते, तो फिर के जाओ लक्ष्मण, जाओ तुम्हारे जो बड़े भाई हैं उनको कहीं संकट में जाओ, उनको देख के आओ करके कहानी होता है। ये नाटक आपने देखा होगा, ये तो हिंदी वाले लोगों के लिए। जो क्या छत्तीसगढ़िया लोगों के लिए, उसके लिए क्या कि जैसे घर में क्या होता है, भाई बहन लोग रहते हैं, ठीक है, भाई क्या करता है, मार देता है एक झापड़ या फिर एक मुटका एक दे देता है, ठीक है, तो क्या होता है इद्दई करके जो बोलते हैं ना, ठीक है, तो जो ई जो है ना वो आपका क्या हो जाएगा, प्लुत स्वर होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या जाएगा आपको, प्लुत स्वर में आपका 3 मात्रा आपको लगता है ना। इसमें आपका ह्रस्व स्वर में क्या जाएगा, 1 मात्रा रहेगा, दीर्घ स्वर में आपका 2 मात्रा रहेगा, 3 मात्रा रहेगा आपका प्लुत स्वर में, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए, तो क्या कि आदमी के स्टैंडर्ड के हिसाब से लोगों को, अपने को, टीचर को बात करना पड़ता है। आपको समझ आएगा प्लुत स्वर में, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, उसके बाद और भी क्या कि अच्छे अच्छे वर्ड यूज करते हैं बहन लोग, ठीक है, उसमें अपन बात नहीं करेंगे। हाँ चलो, इसके अलावा हो जाएगा अब। अच्छा, तो ये अपन क्या देखिए, अपना मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर आप अगर क्वेश्चन आया कि मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर जो है स्वर जो है आपका कितने हैं, तो आपका क्या जाएगा, 3 हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा आपका जीभ के प्रयोग के आधार पर। जीभ के प्रयोग के आधार पर क्या जाएगा आपका, अग्र स्वर हो जाएगा, मध्य स्वर हो जाएगा और आपका पश्च स्वर हो जाएगा। फायदा यह है कि कुछ भी रहेगा स्वर तो आप 3 मार सकते हो, ठीक है। तो अग्र स्वर आपका, मध्य स्वर आपका, पश्च स्वर। अग्र स्वर में क्या जाएगा आपका, जो स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग यूज होता है वो क्या जाएगा आपका अग्र स्वर कहा रहा है। जैसे ई ई ए अगर आप बोल के देखोगे ना, तो आपका जो ये उच्चारण जो आपका सामने से निकल जा रहा है, यहाँ ई ए बोलने से आपका सामने से निकल जा रहा है। मध्य स्वर में क्या जाएगा आपका, ज्यादा खुल नहीं रहा है पर क्या कि बहुत ज्यादा बंद भी नहीं है, ठीक है। तो क्या जाएगा, मध्य स्वर में क्या जाएगा आपका आ जाएगा, सिर्फ एक मात्रा। पश्च स्वर में क्या जाएगा आपका, जिसके उच्चारण में जीभ का पश्च भाग जो आपका काम करता है वो क्या जाएगा आपका पश्च स्वर कहलाएगा। जैसे क्या आ हो जाएगा, ऊ हो जाएगा, मतलब क्या कि अंदर से जो आपका आवाज आ रही है, मतलब जीभ का जो है पिछला वाला जो भाग है इसमें काम कर रहा है। अगर आप बोल के देखेंगे ना तो डिफरेंस आपको समझ आएगा। ई ए और आपका जो है आ ऊ बात करोगे तो आपको खुद में उच्चारण करने से कुछ चीजें आप खुद करेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ आएगी। और नहीं आ रही है तो फिर क्या बात है, रटना तो है ही, ठीक है। चलिए, तो यह जाएगा आपका जीभ के प्रयोग के आधार पर भी अगर स्वर की बात की जाए तो आप कितने, आपका 3 स्वर होते हैं। आपका अग्र स्वर, पश्च स्वर, आपका मध्य स्वर। अग्र स्वर में क्या जाएगा आपका ई ए आ जाएगा, मध्य में क्या जाएगा आ जाएगा, और बाकी जो आपका रहेगा किसमें आएगा, पश्च स्वर में आ जाएगा। चलिए, इसके बाद हो जाएगा ये वाला आपका 4 रहेगा, ठीक है। मुक्त स्वर जो आपका खुलने के आधार पर, ठीक है। जैसे क्या कि आपका पेपर में देखे होगे आप कि गुटखा खाने का जो है आप छुड़वाते हैं हम लोग, 4 अंगुल जो आपको मुंह में घुसता है, मतलब आप गुटखा नहीं खाते हो, इस टाइप का। तो ये देखना पड़ेगा कि लड़की लोग का मुंह खुलता है कि नहीं खुलता है, ठीक है। चलिए, तो क्या जाएगा आपका, नहीं ऑफेंसिव नहीं होना है, मतलब मैं बता रहा हूँ कि खाना का जो बाइट रहता है बहुत छोटा छोटा रहता है, इसलिए लड़के लोग क्या कि एक रोटी को 2 फाँक करके निपटा देते हैं। इन लोग क्या 12 हिस्सा करके फिर क्या कि मैथ्स लगा के फिर खाते हैं लोग, ठीक है। चलिए, तो क्या जाएगा आपका विवृत हो जाएगा आपका ओपन। हो सकता है कि आपका देखो दोनों आपको याद रखना पड़ेगा। ओपन आपको बहुत आसानी से याद हो जाता है, विवृत बोलने से थोड़ा सा आपको लगेगा कि बोल क्या रहा करके, ठीक है। तो विवृत मतलब क्या आएगा, ओपन। ओपन मतलब क्या जाएगा, जिसमें उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है। जैसे आप जब आ बोलेंगे तो क्या आपका मुख द्वार जो है लगभग पूरा खुलेगा, तो ये जाएगा विवृत, ठीक है। इसके अलावा हो जाएगा अर्ध विवृत, है ना, तो ये मतलब हाफ ओपन हो जाएगा। जिन स्वरों के उच्चारण में जो आपका मुख द्वार जो आधा खुलता है वो क्या जाएगा आपका अर्ध विवृत, ये आपका हाफ ओपन उसको बोलेंगे। तो इसमें क्या जाएगा आपका अ हो जाएगा, ए हो जाएगा, अ हो जाएगा, अ हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्या जाएगा आपका हाफ ओपन या अर्ध विवृत इसको बोलेंगे, ठीक है। हाफ क्लोज बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, अंतर पर क्या कि आपको चीजें याद रखनी है, ठीक है। तो हाफ क्लोज और हाफ आपका जो हाफ ओपन, हाफ तो दोनों है पर क्या कि समझना है आपको ये चीज, ठीक है। तो अर्ध समृद्ध में क्या जाएगा, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है उसको क्या बोलेंगे आपको अर्ध समृद्ध। और ये क्या जाएगा ए और ओ हो जाएगा। तो उसको कुछ नहीं है, इसको इस तरह से याद कर सकते हो कि देखिए इसमें जो है आपका
सिंगल मात्रा है, सिंगल मतलब वो वाला मात्रा मत जाना, ये छोटा है एज कंपेयर टू, देखो ए यहाँ पर है, छोटा ए है और यहाँ पर बड़ा ए है ना, यहाँ पर छोटा ओ है, यहाँ पर बड़ा ओ है, ठीक है। तो आपका अर्ध समवृत्त में क्या जाएगा, आपका छोटा वाला आएगा, ठीक है। पर एट द सेम टाइम आपका जो हाफ ओपन में अ भी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आ जो है आपका ओपन में आ गया है, तो जो है आपका उसका छोटा भाई कहाँ जाएगा, आपका हाफ आपका ओपन में आ जाएगा, अर्ध विवृत में आ जाएगा, ठीक है। एक आपका जो छोटा वाला ए और ओ रहेगा वो इसमें किसमें, हाफ क्लोज में आएगा, या इसको अर्ध समवृत्त बोलते हैं। और समवृत्त में या क्लोज में किसके बोलेंगे, आपका ई ई उ है ना, इसमें बहुत ज्यादा आपका ओपन नहीं हो रहा है, मुख द्वार लगभग बंद रहता है, तो ई ई उ में क्या हो जाएगा आपका, ये समृद्ध हो जाएगा। जैसे आपने वो रील वील में देखे होगे कि वो चैलेंज देते हैं कि कोक जो है आपको मुंह जो है मतलब होंठ नहीं आना चाहिए, मतलब चिपकना नहीं चाहिए करके एक ठोक देखे होगे, है ना, पर जनरली आता है भी नहीं है ना, है ना, तो क्या कि ऐसा मेंटेलिटी बना लेते हैं, है ना। चलिए, तो ये जाएगा आपका, तो समृद्ध में क्या हो जाएगा आपका ई ई उ आ जाएगा समृद्ध में, ठीक है। तो अपन क्या देख रहे हैं अभी तक, जो आपका देखिए आप स्वर का जो बाइफरकेशन देखे, तीन तीन देखे, मुख द्वार के खुलने के आधार पर जो हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। एक हो जाएगा आपका ओपन हो जाएगा, विवृत हो जाएगा, हाफ ओपन हो जाएगा, हाफ क्लोज रहेगा और आपका क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो विवृत में क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपका आ जाएगा, हाफ क्लोज आपका अर्ध विवृत में क्या जाएगा आपका आ जाएगा, और आपका जो बड़ी बड़ी मात्राएं हैं, ठीक है, ठीक है, ए हो जाएगा, ओ हो जाएगा। इसके बाद अर्ध समृद्ध में क्या जाएगा आपका, छोटी छोटी मात्रा ए और ओ हो जाएगा, और ई ई उ हो जाएगा आपका इसका क्लोज में या फिर आपका समृद्ध में आ जाएगा, ठीक है। मानता हूं कि एक बार में नहीं याद होगा, इसको थोड़ा सा क्या आपको करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे क्या कि आपका, अच्छा अगर आपकी बात की जाए कि आपका जो वर्णमाला है, वर्णमाला में जो आपका कौन से अक्षर जो आपका उसमें नासिक के व्यंजन होते हैं, वो पंचमाक्षर, ठीक है। पंचमाक्षर मतलब क्या, जैसे क ख ग घ अंगा, तो ग अंगा जो रहेगा आपका उसमें नाक, मतलब नाक का प्रयोग उसमें से प्रयोग किया जा रहा है आपका, ठीक है। तो ये क्या जाएगा आपका पंचमाक्षर जितने भी है इसमें, वो सब क्या जाएगा आपका, ये देखिए नासिक के व्यंजन है, जैसे ड अंगा निया ना, सॉरी ये आपका डा है ना, ना ये होगा ना, है ना मा, ठीक है। ये सब क्या जाएगा आपका नासिक के व्यंजन हो जाएंगे, ठीक है। मतलब इसमें नाक से आप जो है आवाज उसका व्यंजन का उच्चारण कर रहे हो, इस टाइप का। चलिए, तो देखिए पंचमाक्षर जो जाएगा आपका नासिक में हो जाएगा, ठीक है, अम का हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दंत मूल या वर्त से हो जाएगा र और ला। अगर र को बोल के देखेंगे ना, तो आपका जो दांत है, दांत के जो बेस है उसमें आपका जीभ जो टच होता है, बोलने के लिए आप कुछ भी बोल सकते हो, पर क्या कि एप्रोप्रिएट अगर आपको उसका उच्चारण करना है तो र बोलोगे, तो आपका जो दांत के जो बेस है, आपका जो मसूड़ा भी बोल सकते हो, या फिर और ऊपर का जो आपका वो है, तो उसमें जो हो जाएगा आपका र बोलने से आपका जीभ वहां पर टच करता है, तो र और ल वहीं पर टच करते तो हो जाएगा आपका दंत मूल हो जाएगा, या वर्त से उसको बोलेंगे। दंत में आपका तब हो जाएगा, तब जब बोलोगे तो क्या है, थोड़ा सा आपका आगे दांत को आपको टच करना पड़ता है त में, ठीक है। इसके अलावा स में भी आपका यूज आपका जो है दांत को यूज किया जाता है ना। दंत व ओष्ठ में क्या जाएगा आपका वह जाएगा, वह बोलने से आपका क्या जाएगा, ऊपरी आपका जो दांत है और जो निचला आपका जो होंठ है, दोनों के मेल से ही आपका या दोनों के माध्यम से ही आपका जो है वह आप बोल सकते हैं। चाहो तो आप बोल बोल के भी देख सकते हो, तो आपको चीजें पता चल जाएगी, है ना, ठीक है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ठीक है। चलिए, तो दंत ओष्ठ क्या जाएगा आपका वह, तो बोल देंगे इनमें से कौन सा दंतोष्ठ है, जो आपका दंतोष्ठ है कौन सा व्यंजन है करके, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, ठीक है। अभी तो आपको लग रहा है हलवा है करके, वहां क्या यार अलावा दे देगा, तो सब क्या की कर करके देखो, मतलब साथ में ही, ठीक है। तो देखो दंतोष्ठ में क्या जाएगा आपका, यह में क्या जाएगा, वह में क्या जाएगा आपका, वह बोलने से क्या कि आपका ऊपरी दांत जो है आपका ऊपर का जो है, और जो आपका जो ओष्ठ है या होंठ है, वो क्या हो जाएगा, वो दोनों टच होने से आपका वो उच्चारण आपका व का निकलेगा, ठीक है। ओष्ठ के बाद हो जाएगा आपको आपका प वर हो जाएगा, जिसमें आपका प मतलब क्या, प फ ब ब, तो आपका दांत का तो कहीं इसमें कांटेक्ट है ही नहीं, पूरा जो आपका कांटेक्ट जो रहा है दोनों लिप्स के हो रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा उ भी हो जाएगा, इसमें ओष्ठ में हो जाएगा, ठीक है। ओष्ठ और कंठव्य में क्या जाएगा, ओ औ ये जो हो जाएगा आपका ओष्ठ और कंठव्य, मतलब क्या है कि ओ जो बोलोगे तो आपका गले से निकलता है, पर आपका होंठ का भी यहाँ पर कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। मूर्धन्य क्या जाएगा आपका, री हो जाएगा,
ट वर्ग आ जाएगा और श जो षटकोण का श है वो आपका इसमें आ जाएगा मूर्धन्य में। तो मूर्धन्य जो आपका थोड़ा सा जीभ जो पीछे जाता है आपका मोड़ के आता है, इस तरह से आप याद कर सकते हो। तो मूर्धन्य में जगह री आपका अगर उसको उच्चारण करोगे तो जो जीभ है पीछे जाके आपका उसका उच्चारण आप करते हो, है ना। ट जो आपका ट जो आपका पीछे करोगे और एज कंपेयर टू क्या बोलते हैं आपका च जो आपका सामने से बोलोगे, ट के लिए आपको जीभ को थोड़ा पीछे आपको लेके टिल्ट करना पड़ेगा, ठीक है, टिल्ट करना पड़ेगा, अरे मतलब मोड़ना पड़ेगा, ठीक है। क्या कि मेरे को कल वो आया कि आपको जो है इंग्लिश सर इंग्लिश में पढ़ाइए करके, तो मैं बोला कि थोड़ा सा इसमें यूज कर लिया जाए, पर हिंदी में क्या कि थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम वालों को बताना पड़ेगा ना। तो मूर्धन्य में क्या हो जाएगा, री हो जाएगा आपका, ट वर्ग हो जाएगा षटकोण का श। क्या कि कुछ चीजें जैसे षटकोण का श है, इसको जो अपन तो यूज करते नहीं है, और करते भी हैं तो आपको ना संतोष में वो नहीं होता, शक्कर में भी शक्कर होता है आपके लिए, सड़क तो सड़क होता ही है। तो क्या कि अपन उच्चारण उतने बेहतर तरीके से करते नहीं तो आपको बहुत ज्यादा चीजें याद नहीं होंगी, तो क्या कि बेटर है कि आप उसको रट लीजिए, ठीक है। तालव्य में क्या जाएगा आपका ई हो जाएगा, च वर्ग हो जाएगा, और यह श जो हो जाएगा आपका तालव्य में आ जाएगा, ठीक है। कंठ आपका कंठ तालु में क्या जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। और कंठ में क्या जाएगा आपका अह और क वर्ग आ जाएगा कंठव्य, ठीक है, रहा हो जाएगा। तो एक बार में नहीं होगा, इसको एक बार आपको घर में जाके करना पड़ेगा, 2-4 बार करना पड़ेगा, तब जो आपको ये चीजें याद होंगी आपको। अब देखते हैं आपका होठों की स्थिति के आधार पर देखें तो अवृतमुखी 2 टाइप का हो सकता है आपका। एक तो आपका अवृतमुखी होगा, एक आपका वृत्तमुखी होगा। जिसमें अवृतमुखी मतलब क्या है, जिसमें आपका सर्कल नहीं बनता है, तो वो क्या जाएगा आपका अवृतमुखी हो जाएगा। जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ जो आपका वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते, वो क्या हो जाएगा आपका अवृतमुखी होंगे। जिसमें जैसा हो जाएगा आ ई ए सब क्या जाएगा अवृतमुखी हो जाएगा। उ ओ ये सब क्या हो जाएगा आपका वृत्तमुखी हो जाएगा, ठीक है। बोल के देखोगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। निरानुनासिक मतलब क्या होगा, या अनुनासिक मतलब तो समझते हैं जिसमें अम की मात्रा आती है, तो अनुनासिक हो जाएगा, बाकी क्या हो जाएगा निरानुनासिक हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हो जाएगा आपका ये इंपॉर्टेंट आपके लिए घोषत्व के आधार पर। घोष का आधार होता है आपका स्वर तंत्रियों में श्वास का जो कंपन है। स्वर तंत्री जब कंपन होता है तो स्वघोष ध्वनियां उत्पन्न होती है। सभी जो आपका स्वर है वो क्या आपका सघोष ध्वनियां है। जितने भी स्वर हैं वो आपका क्या है सघोष है, ठीक है। सघोष मतलब क्या है कि आपका जो है जब इसको उच्चारण जब आप करते हैं तो अंदर से कंपन होता है, ठीक है। चलिए, तो इसको आपको याद रखना है। तो घोषत्व के आधार पर जो आपकी सभी स्वर जो आपका सघोष होते हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं व्यंजन। यहां तक किसी को दिक्कत तकलीफ परेशानी, ठीक है। व्यंजन की बात करते हैं तो व्यंजन जो आपका ऐसे जो वर्ण है जो स्वर के माध्यम से जो है उनको उच्चारण किया जाता है, लिखा जाता है। लिखने के लिए तो आप आधा भी कर सकते हो, उच्चारण जो किया जाता है वो आपका क्या हो जाएगा व्यंजन उनको कहा जाएगा, ठीक है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में जो आपका अ स्वर मिला होता है, ठीक है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है, ठीक है। पर द्विगुण व्यंजन ड़ और ढ को मिला के आपका 35 हो जाता है इनकी संख्या, ठीक है। द्विगुण व्यंजन जो आपका है जो आम बोलचाल भाषा, जैसे क्या कि आपका संस्कृत का नहीं है, ये आपका क्या है आपका हिंदी में आया है। जैसे आपका जैसे लड़खड़ाना, जैसे आपका देशज में आप देखेंगे तो ये सब जो शब्द हैं ये आपका क्या है कि कहीं बाहर से नहीं आया है ना, इसको ये तत्सम है। ये क्या कि आम बोलचाल भाषा में क्या कि देखिए पहले क्या आपका कोई बोली होती है या डायलेक्ट बोलते हैं उसको, ठीक है। पहले कोई बोली होती है, फिर क्या होता है वो भाषा बनती है, भाषा बनती है फिर मानक भाषा बनती है, ठीक है। इसीलिए क्या है कि छत्तीसगढ़ी को जो है उसको कोशिश किया जा रहा है कि उसको और स्टैंडर्डाइजेशन किया जाए और उसको क्या कि अपन को एक स्टैंडर्ड भाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में उसको यूज कर किया, मतलब उसको प्रॉपरली अपन यूज कर सकें। अभी क्या हिंदी में चीजें चल रही है ना, ऑफिशियल जो हिंदी में, मतलब छत्तीसगढ़ में पूरी चीजें नहीं आई हैं अभी, ठीक है। तो वही काम करना है ना, वही एक बार में ये चीजें एक बार में नहीं होती ना, धीरे धीरे लिपिबद्ध होता है चीजें, मतलब स्टैंडर्ड धीरे धीरे आता है। इसी के ऊपर काम किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। और इसी बार आपका आया था क्वेश्चन कि हिंदी आपका राजभाषा दिवस कब मनाते हैं छत्तीसगढ़ी, मतलब छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस 28 नवंबर। अभी सब याद रहेगा, आप गलत करके आओगे तो, ठीक है। चलो ठीक है ना। तो स्पर्श व्यंजन जो आपका व्यंजनों का वर्गीकरण की बात करें तो स्पर्श व्यंजन हो जाएगा। तो स्पर्श व्यंजन में ही आपका क्या है, आपका 5 जो है आपका वो है
क्या कहते हैं टाइप का बोल सकते हैं। जैसे आपका क्या जाएगा, क जो रहेगा, क जो आपका क वर्ण है, ठीक है, वो क्या जाएगा, कंठव्य हो जाएगा। मतलब क मतलब क्या, अंदर से आप उसको उच्चारण कर रहे हैं, क ख ग घ, तो आपका अंदर से जो आपका उच्चारण हो रहा है, तो ये आपका जो व्यंजन है वो आपका कंठव्य के अंतर्गत आएगा, ठीक है, क ख ग घ अंग, ठीक है। तालव्य जो हो जाएगा आपका मुंह के भीतर जो आपका ऊपरी छत की और पिछला भाग जो है तालव्य, और आपका मूर्धन्य है। तो तालव्य में देखें, जैसे आपका च बोलोगे तो आपका क्या है कि जीभ जो है ऊपरी जो है आपका दंत मूल के थोड़ा सा पीछे आपका आप उसको जीभ से टच करोगे। एट द सेम टाइम मूर्धन में क्या करोगे, ट बोलोगे तो आपको वो जो है और थोड़ा सा पीछे आपकी जीभ जाएगी, ठीक है, समझ आए? हो गया टाइम? अरे गजब, चलिए तो इसी को कर लेते हैं अपन। तो क्या जाएगा आपका कंठव्य, क्या हो जाएगा आपका अंदर से आपका हो जाएगा। तालव्य मतलब क्या आएगा आपका च वर्ग जो आपका वो आपका तालव्य के अंतर्गत आ जाएगा। मूर्धन्य में क्या जाएगा आपका ट वर्ग आ जाएगा। दंत में क्या जाएगा आपका त, है ना, त वर्ण जो हो जाएगा आपका दंतव्य दांत वाले में आ जाएगा। तो जब बोलेंगे तो आपका क्या है कि जो दांत का जो पिछला भाग है उसमें आपका वो टच होता है, ठीक है। ओष्ठ में क्या जाएगा, प वर्ग जो आपका ओष्ठव्य में आ जाएगा या ओष्ठ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या जाएगा आपका, ये व्यंजन को जो है आपका किस 5 उसमें क्या बोलते हैं उसको बाइफरकेट किया गया, ये अपन यहाँ पर देखे हुए हैं। चलिए तो फिर क्या बोलते हैं आपका, कल अपन देखते हैं इसको, ठीक है। इतना आप इसको याद कर लीजिएगा।